जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। और आप सब कैसे हैं? आप देख रहे हैं तुलसी मंगलवाणी यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में मैं एकादशी को लेकर के आपसे चर्चा कर रहा हूं। सिर्फ फुल्का छोड़ देने का नाम ही व्रत नहीं है, इसमें नियमों का पालन होना चाहिए। कहते हैं कि 3 दिन में एकादशी का व्रत पूरा होता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको यह निवेदन कर दूं, पूस के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी। माता पिता ऐसे व्रत को करके अपने पुत्रों की तरक्की चाहते हैं और बिल्कुल होती है। उनका आयुष बढ़ता है, उनका धन बढ़ता है, यौवन सुरक्षित रहता है। माता पिता ये 11 का व्रत करते हैं तो इसका फल उनके पुत्रों को प्राप्त होता है। और मैं तो कहूँगा, विवाह के तत्पश्चात पति और पत्नी पूस मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी का व्रत जरूर करें, जिससे नारी को अद्भुत संतान को जन्म मिलता है। एक बहुत बड़ी बात है कि आपके सत्कर्म के करने से बच्चे संस्कारी बनते हैं और बच्चों की तरक्की होती है। इसलिए पुत्रदा एकादशी जरूर किया करें। भगवान शंकर ने पार्वती के सामने पुत्रदा एकादशी की भारी महिमा का वर्णन किया। धर्मराज युधिष्ठिर के सामने भगवान श्री कृष्ण ने इस एकादशी की बहुत बड़ी महिमा का वर्णन किया। और विधाता ब्रह्मा ने देवर्षि नारद जी के सामने इस एकादशी की बहुत बड़ी महिमा का वर्णन किया। पूस मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली यह 11 है और ये बच्चों को सुरक्षित रखती है, इसलिए इसको पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। एकादशी व्रत के दिन, और मैंने पूर्व में भी बोला है कि चावलों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। चावल ना खाएं, किसी भी प्रकार की दाल ना खाएं, चना ना खाएं, मटर ना खाएं। इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखें। एकादशी के दिन सरसों का तेल भी नहीं खाया जाता, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप फलियार भी बनाते हैं तो फलियार शुद्ध देसी घी में आप बना सकते हैं, मूंगफली के तेल में आप बना सकते हैं, लेकिन उसको सरसों का तेल उसमें यूज नहीं किया जाता, प्रयोग नहीं किया जाता। इसमें धुले हुए वस्त्र पहनिएगा, रात्रि को ज़मीन में सोइए और भोर में जल्दी नहा करके और भगवान के सन्मुख बैठ करके एक संकल्प लीजिए, कहिए कि भगवान, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए हम ये व्रत कर रहे हैं, आप इसको जरूर स्वीकार करें। इस दिन तुलसी का पत्ता आप जरूर जल में लेकर के उसका बिल्कुल आचमन करें। पुत्रदा एकादशी के दिन लहसुन, प्याज ऐसी चीज़ें ये बिल्कुल वर्जित हैं, बिल्कुल खाने के लायक है ही नहीं। और मैं कहना चाहूँगा कि एकादशी के दिन किसी को गाली गलौज मत कीजिए, किसी को कुछ बुरा मत कहिए। ये पूस की पुत्रदा एकादशी वाले दिन ना बाल कटवाइए, ना नाखून कटवाइए, ना कपड़े धोइए। बहुत ध्यान से आप सुनिएगा। और जहाँ तक ये हो कि आप साबुन का भी प्रयोग ना करें, क्योंकि किसी भी व्रत वाले दिन साबुन, शैम्पू का प्रयोग नहीं किया जाता। और एक और अद्भुत बात मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा कि एकादशी के दिन आप गर्म पानी से न नहाएं। कुछ दिन ऐसे हैं जिसमें गर्म पानी को यूज नहीं किया जाता। नवरात्रा में गर्म पानी को यूज नहीं किया जाता, श्राद्धों में भी गर्म पानी यूज नहीं किया जाता, और 11 के समय पर भी गर्म पानी को बिल्कुल नहाने के लिए यूज नहीं किया जाता। तो आप ताज़ी पानी से आप स्नान कीजिए, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। इस दिन भगवान विष्णु, लक्ष्मी नारायण भगवान का वंदन और पूजन होता है। मैं आपको निवेदन करूंगा 26 एकादशियों के नाम का भी उच्चारण करें, और इसमें तुलसी माँ के पूजन की बड़ी महिमा है। माँ का पूजन करें और एकादशी की आधी रात्रि तक आप जागरण करें, क्योंकि भगवान का जागरण करने से 11 की महिमा अपने आप में बहुत गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। हो सके तो आंवला का दर्शन करना, यदि मिल जावे तो उस दिन आंवले का दर्शन करना। पीपल का दर्शन भी बहुत ज़्यादा शुभ है। गौ माता की परिक्रमा की बहुत बड़ी महिमा है, और इसमें गंगा पूजन, गंगा दर्शन और गंगा आचमन की भी बहुत बड़ी महिमा है। गंगा मैया का पूजन करने से, दर्शन करने से, आचमन करने से त्रिविध ताप समाप्त होते हैं और व्यक्ति के पाप जलते हुए और व्यक्ति बहुत ज़्यादा तरक्की को प्राप्त होता है। यह एकादशी के कुछ नियमों का वर्णन मैंने आपके बीच में किया है। कहा किसी को लड़ना नहीं है, किसी को झगड़ना नहीं है। यदि शाम के समय में आप मल त्यागने के लिए जाते हैं तो एकादशी का व्रत करने वाले लोग ध्यान दें, स्नान करके ही रात्रि को अपने बिस्तर पर पहुंचे। आधी रात्रि तक आपको जागरण करना ही है। फिर आप देखेंगे कि इस 11 की महिमा अपने आप में कितनी बड़ी है। फलियार भी लेते हैं तो आप एक ही बार लीजिएगा, क्योंकि 3 दिन में व्रत पूरा होता है। 10वीं की रात्रि को भोजन छोड़ा जाता है, एकादशी को एक बार फलियार लिया जाता है, और द्वादशी के दिन भी ब्राह्मण को भोजन करा के तुलसी माँ का पूजन करके गौ माता को एक चंदिया दे करके, रोटी दे करके, उसके बाद में ही साधक बस द्वादशी को एक ही बार प्रसाद लेता है, भोजन लेता है। तो इससे उसकी इस एकादशी की महिमा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हो सके तो आप द्वादशी के दिन किसी और के यहाँ का अन्न ना खाएं, अपने ही घर का प्रसाद लें, ब्राह्मण को बुलाएं, उसको जिमाएं, उसके तत्पश्चात में आप प्रसाद लीजिएगा। फिर आप देखते हैं कि आपको इस 11 का कितना बड़ा इसका आपको फल मिलता है। मैं निवेदन करना चाहूँगा, एकादशी के दिन
भगवान का मिश्री डाल करके, केसर डाल करके दूध का भोग आप भगवान को लगाएं। पिछली वीडियो में मैंने बोला है पुत्रदा एकादशी के दिन मक्खन का भोग भगवान को लगाते हैं। इससे संतान की बहुत बड़ी तरक्की होती है, बच्चों की बहुत बड़ी तरक्की होती है। मैं निवेदन करना चाहूँगा, पिछली वीडियो में मैंने कुछ सामग्रियाँ मैंने बताई हैं, मैं फिर निवेदन करूँगा। फूस का महीना है, फूस के महीने में तिल से भगवान की पूजा करने की बहुत बड़ी महिमा है। तो श्वेत तिल से भगवान का वंदन पूजन कीजिएगा और पीले फूल भगवान के ऊपर चढ़ाइए। इससे बहुत ही ज़्यादा आनंद आ जाएगा। यह एकादशी आप सबके लिए बहुत मांगलिक हो, बहुत शुभ हो। तो मैंने कुछ बातें आपको मैंने बताई हैं। गंगा आचमन करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। धुले हुए कपड़े पहन करके ही भगवान का वंदन और पूजन करें। हो सके तो ब्राह्मण को बुला करके एकादशी के दिन, फलहार द्वादशी के दिन उसे आप भोजन कराइए। गौ माता की प्रदक्षिणा परिक्रमा जरूर कीजिएगा। माता पिता के चरणों में मत्था रख करके उनका आशीर्वाद जरूर लीजिएगा। हो सके तो एकादशी के दिन प्राण प्रतिष्ठित मंदिर में दर्शन करने के लिए जरूर जाइएगा। और अपना गुरु मंत्र आप जपें। कोई भी मंत्र नहीं है तो द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तुलसी की माला पर या जो भी माला प्रत्येक दिन आप यूज करते हैं उसके ऊपर इस द्वादशाक्षर मंत्र को जपिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आपकी एकादशी की महिमा बढ़ जाती है। और हो सके तो आप गीता का एक अध्याय, आधा अध्याय, चौथाई अध्याय आप कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ आप कर सकते हैं एकादशी के दिन। गजेंद्र मोक्ष के पाठ का बहुत बड़ा प्रभाव है। रामायण की चौपाइयाँ भी आप पढ़ सकते हैं। कुछ करें, अच्छा करें, बढ़िया करें, जिससे बहुत ही ज़्यादा आनंद हो। एकादशी के दिन दान पुण्य करने की बहुत ज़्यादा बड़ी महिमा है। फूस का महीना है, उस दिन आप कंबल, स्वेटर, ऊनी वस्त्रों को आप बांट सकते हैं। गुड़, रुई इत्यादि का आप दान कर सकते हैं। तो ये मैंने कुछ बातें आपको तुलसी मंगलवाणी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके पास तक पहुँचाने की कोशिश की और मुझे विश्वास है कि इस वीडियो से जरूर लाभान्वित होंगे। तो वीडियो की दक्षिणा यह है कि वीडियो को आगे जरूर भेजिए जिससे और भी लोग लाभान्वित हो सकें। और ध्यान रखिएगा कि एकादशी 9 तारीख की नहीं है, एकादशी 10 तारीख की है। और सबसे बड़ी बात है, इस एकादशी की महिमा इसलिए और ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि द्वादश भेदी एकादशी है। जब एकादशी द्वादशी में पड़ती है तो 26 एकादशियों का पुण्य है एक ही एकादशी के करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। तो पूस मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी जो कि आपके बच्चों को तरक्की देने वाली है। जो लोग व्रत नहीं करते हैं उनको भी मैं निवेदन करूंगा, दोपहर के समय में कच्चा भोजन तो मत कीजिए। पूड़ी बना लीजिए, पराठे बना लीजिएगा और किसी भी प्रकार की दाल यूज ना करें, चावल यूज ना करें। मैं कहूँगा मटर और मसूर भी यूज ना करें, चना भी यूज ना करें। और इसमें अखंड ज्योत आप 24 घंटे के लिए जरूर जलाइएगा। इससे आपके बच्चों को आरोग्यता मिलेगी, उनका कारोबार चलेगा, उनके धन में वृद्धि होगी, उनकी तरक्की होगी। बहुत बहुत धन्यवाद है आपके लिए, आपने वीडियो को पूरा सुना। ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए, नई नई अपडेट प्राप्त करते रहिएगा। हर हर महादेव, घर घर महादेव। घर की पहली रोटी गौ माता को निकालें क्योंकि गैया मैया की कृपा से ही हम और आप सब सुखी रह पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ अच्छा लगा इसमें तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिएगा। स्वास्थ्य को लेकर के तुलसी मंजरी यूट्यूब चैनल जरूर सुनिएगा जिससे आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहे। एकादशी की, पुत्रदा एकादशी की आप सभी को मांगलिक बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हरिओम हरिओम हरिओम।